हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्यूपिड लिमिटेड स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में आपको वन डे में आपको 8.36% का रिटर्न आता हुआ देखने को मिली है। अगर हम लोग इसकी ओपनिंग की बात करते हैं तो आपको ये 399 रुपीज़ में ओपन होता हुआ देखने को मिली थी। इस स्टॉक का जो वन डे हाई है वो आपको 439 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है और ये स्टॉक जो क्लोज होती है आपको 432 रुपीज़ में ये स्टॉक 9 जनवरी को क्लोज होता हुआ देखने को मिलती है। अगर हम लोग इसकी 5 डेज की बात करते हैं तो आप देख सकते हो इस स्टॉक में आपको 21% का रिटर्न 5 डेज में आता हुआ देखने को मिली है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो कंपनी है वो करती क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आता हुआ देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले हम लोग कंपनी के जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे आ चुके हैं। ये जो कंपनी है वो आपको 1993 में एक्स्टैब्लिश होता हुआ देखने को मिली थी। ये एक प्रीमियम मैन्युफैक्चर मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स, पर्सनल लुब्रिकेंट्स एंड आईवीडी किट्स मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी की अगर हम लोग मार्केट कैप पे नज़र डालते हैं तो आपको ये 11,396 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है। कंपनी स्टॉक का जो पी रेशियो वो आपको 185 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROCE की बात करते हैं तो 17.1% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 14.2 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROE की बात करते हैं तो आपको 12.9% का देखने को मिल रही है। वहीं पे कंपनी की अगर हम लोग फेस वैल्यू की बात करते हैं तो आपको ये 1 रुपीज़ का फेस वैल्यू देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स है आपको जून 2025 में आपको ये 65 करोड़ रुपीज़ का था। वहीं सितंबर वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 90 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। वहीं पे कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं जो जून वाले क्वार्टर में आपको ये 21 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं सितंबर वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 34 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। वहीं पे कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर नज़र डालते हैं जो जून वाले क्वार्टर में आपको 33% की थी, सितंबर वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 38% का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी जो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी अच्छा आपको वर्क करता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स है वो आपको मार्च 2024 में आपको ये 172 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 183 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं जो मार्च 2024 में आपको ये 51 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये डिक्लाइन होके 42 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो मार्च 2024 में आपको ये 13 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 27 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग रिजर्व्स पे नज़र डालते हैं जो मार्च 2024 में आपको ये 288 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 315 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग बोरिंग पे नज़र डालते हैं जो मार्च 2024 में आपको ये 12 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 19 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरिंग है, जो कर्ज है वो बढ़ती है तो कंपनी के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जाती है। वहीं पे किसी भी कंपनी का जो रिजर्व बढ़ता है वो कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ माना जाता है। वहीं पे कंपनी का इक्विटी कैपिटल भी आपको काफ़ी डबल से भी ज़्यादा होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो इस कंपनी में जो प्रोमोटर के जो होल्डिंग है वो आपको दिसंबर 2025 के अकॉर्डिंग 45.56% का देखने को मिल रही है। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ये 1.48% का देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 0.30% का देखने को मिल रही है और पब्लिक की होल्डिंग पे अगर हम लोग नज़र डालते हैं तो आपको 52.66% का पब्लिक का होल्डिंग देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ओवरऑल फाइनेंशियल है वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहाँ तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है उसका जो ऑल टाइम हाई है वो आपको 526 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ये जो स्टॉक है वो करेंटली अभी आपको 424 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिली है। इस स्टॉक का जो सपोर्ट था आपको 400 रुपीज़ का था, ये स्टॉक आपको वहाँ से रिवर्सल आता हुआ देखने को मिली है और 424 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ भी देखने को मिल रही है। इस स्टॉक का जो सबसे पहला टारगेट होने वाला है वो इस स्टॉक का ऑल टाइम
हाई होने वाली है 526 रुपीज़ का। अगर ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई 526 रुपीज़ को ब्रेकआउट करती तो फर्दर ये आपको 600, 700 और 800 रुपीज़ तक भी ये स्टॉक जाता हुआ देखने को मिल जाएगी। चलिए हम लोग इस स्टॉक के सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा है उस पर नज़र डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के BSE के साइट पे आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो आपको ASM लॉन्ग टर्म स्टेज 1 में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है, जो इस स्टॉक के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जा सकती है। अगर हम लोग इसकी वॉल्यूम पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो इसमें काफ़ी शानदार वॉल्यूम आता हुआ देखने को मिली है। 33,18,266 क्वान्टिटी आपको आता हुआ देखने को ट्रेड होता हुआ देखने को मिली है। 10,41,166 क्वान्टिटी आपको जो 31.38% होता है जो डिलीवरी ले जाता हुआ देखने को मिल चुका है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न भी बना के देता हुआ देखने को मिल सकती है। ये जो वीडियो है वो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।